मूवी की स्टार्टिंग में हमें होटल ट्रांसिल्वेनिया दिखाया जाता है जो बहुत ही डरावना लग रहा होता है। फिर हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ होटल में शादी की तैयारियां चल रही होती है क्योंकि आज मेस और जोनथन की शादी होने वाली है। ड्रेक सभी मॉन्स्टर को वेलकम कर रहा होता है। तभी वहाँ जोनी के माता पिता और उसकी फैमिली आती है। सब मॉन्स्टर वहाँ ह्यूमन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन साथ ही सब खुश भी होते हैं और पिक्चर क्लिक करवाते हैं। शादी स्टार्ट हो जाती है और मेस बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहने वहाँ आती है। मेविस को देख ड्रेक और उसके दोस्त बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ड्रेक को विश्वास नहीं होता कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि आज उसकी शादी होने वाली है। जोनी और मेविस एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। सब एंजॉय करते हुए डांस करने लग जाते हैं। मेविस ड्रेक से पूछती है कि मेरी शादी में सब आए हुए हैं, बस मेरे दादा लेट क्यों नहीं आए। तो ड्रेक बताता है कि तुम्हारे दादा बहुत पुराने ख्यालात के हैं और उन्हें मॉन्स्टर का इंसानों के साथ रिलेशन पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उनको नहीं बुलाया। फिर सभी केक खाते हैं और सॉन्ग गाने लग जाते हैं। ड्रेक भी अपनी बेटी के लिए एक बहुत प्यारा सा गाना गाता है। फिर मूवी एक साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ दिखाया जाता है कि ड्रेक पेंटिंग बना रहा होता है कि तभी मेविस और जोनी उससे मिलने आते हैं। फिर मेविस ड्रेक को अपने साथ घूमने चलने को कहती है। फिर दोनों पेट्स में चेंज हो जाते हैं और मस्ती करने लग जाते हैं। फिर वो दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं, लेकिन मेविस थोड़ी देर के बाद थक जाती है। ड्रेक के पूछने पर मेविस बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर ड्रेक बहुत ही खुश हो जाता है और डांस करने लग जाता है। सब मेविस का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं, मगर ड्रेक को इस बात की फिक्र होती है कि बच्चा इंसान होगा या ड्रेकुला। काफी महीनों के इंतजार के बाद वो दिन आ ही जाता है और मेविस एक बेटे को जन्म देती है। सब बेबी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसका नाम डेनिस रखते हैं। डेनिस जब 1 साल का हो जाता है तो सब उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं और सब उसके लिए तोहफे भी लेकर आते हैं। ड्रेक डेनिस का ड्रेकुला नेम डेनिस एविस रख देता है, लेकिन जोनी के फादर माइक कहते हैं कि वेम्पायर नहीं है और जोनी की माँ कहती है कि डेनिस के 2 वेम्पायर दांत भी नहीं है। तभी वेनस सबको बताता है कि वेम्पायर दांत 5 साल तक आते हैं और ड्रेक चाहता है कि वो एक वेम्पायर बने ताकि उनकी वेम्पायर पीढ़ी आगे बढ़ सके। वहीं मेविस डेनिस की सुरक्षा को लेकर बहुत सीरियस होती है, इसीलिए वो हर नुकीली चीज पर रबर डोर लगवा देती है। वक्त गुजरता जाता है। अब सब डेनिस के फर्स्ट वर्ड के लिए सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। डेनिस सबसे पहले ब्ला 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 बोलता है, लेकिन ड्रेक इससे बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि वो तो ब्ला 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 बोलता ही नहीं है। फिर हमें होटल दिखाया जाता है जहाँ अब इंसान भी आने लग गए थे, इसीलिए होटल में काफी चेंजेस भी हो चुके थे और जोनी ने सभी मॉन्स्टर को इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल चलाना भी सिखा दिया होता है। डेनिस 5 साल का होने वाला होता है, लेकिन वो ह्यूमन की तरह ही बड़ा हो रहा होता है। ड्रेक उसे बेड में चेंज होना भी सिखाने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर हमें वेने के 4 बच्चों की पार्टी दिखाई जाती है जहाँ मेविस और डेनिस बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर के साथ डेनिस का रिलेशनशिप देखकर मेविस को ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर के साथ सेफ नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो डेनिस को मॉन्स्टर से दूर कैलिफोर्निया ले जाएगी। मगर जोनी इन सब में उसके साथ नहीं होता क्योंकि जोनी को मॉन्स्टर बहुत पसंद होते हैं और ट्रांसिल्वेनिया में रहने में उसे बहुत मजा आता है। मेविस का फैसला सुनकर ड्रेक बहुत परेशान हो जाता है कि डेनिस का 1 हफ्ते बाद 5वां जन्मदिन है और तब तक अगर उसे ड्रेकुला के दांत नहीं आए तो वो कभी मॉन्स्टर नहीं बन पाएगा और वो सोचने लगता है कि कैसे उनको यहाँ रोका जाए। तभी फ्रैंक वहाँ आता है और उसे सलाह देता है कि क्यों ना हम मेविस और जोनी को अकेले कैलिफोर्निया भेज दे ताकि हम यहाँ डेनिस के साथ वक्त गुजार सके और ड्रेक उसे वो सारी हॉन्टेड चीजें दिखाकर मॉन्स्टर बना सके जो एक जमाने में ड्रेक ने देखी थी। इसलिए ड्रेक जोनी के साथ मिलकर प्लान बनाता है और वो दोनों को ये कहकर कैलिफोर्निया भेज देता है कि पहले तुम वहाँ जाकर चेक कर लो कि वो जगह डेनिस के लिए अच्छी है या नहीं, जब तक डेनिस को यहाँ मैं संभाल लूंगा। उनके जाते ही फौरन ड्रेक अपने दोस्त फ्रैंक, वेने, इनविजिबल मैन, मारे और ब्लोबी को अपने साथ चलने को कहता है। सब मिलकर कैंप की तरफ निकल जाते हैं। सब बहुत ही डरावने रास्ते से होते हुए डार्क फॉरेस्ट ऑफ स्लोवोजिया पहुंच जाते हैं जहाँ पहले ड्रेक और उसके दोस्त इंसानों को डराया करते थे, लेकिन ड्रेक उस जगह को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जहाँ पहले घना जंगल हुआ करता था वहाँ अब गार्डन बन गया है। ड्रेक डेनिस की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और सबसे पहले वो उसे वेम्पायर के कपड़े पहनाता है। ड्रेक डेनिस को ह्यूमन को डराने का डेमो देने के लिए फ्रैंकी को वहाँ भेजता है, लेकिन कोई उससे नहीं डरता और सब उससे दोस्ती कर लेते हैं और डेनिस भी इंसानों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी वो क्यूट और प्यारा मॉन्स्टर कहते हैं। ड्रेक का ये प्लान फेल होने पर वो डेनिस को घने जंगल में ले जाता है जहाँ ड्रेक वेने को डियर का शिकार करके उसे एक ही बार में खाने का कहता है ताकि डेनिस उसे देखकर इंस्पायर हो सके। मगर वेने जैसे ही डियर को मारने जाता है तभी वो एक फिस्बी को डॉग की तरह पकड़ने लगता है और ड्रेक का ये प्लान भी फेल हो जाता है। सीन तभी मेविस और जोनी पर शिफ्ट होता है जो कैलिफोर्निया पहुंचकर बहुत मजे कर रहे होते हैं। अब ड्रेक मारे को अपने जादू से रेत का बहुत बड़ा टीला बनाने को कहता है, लेकिन मारे जैसे ही मंत्र बोलने लगता है तो उसकी कमर अटक जाती है और वो गिर जाता है। ये बहुत ही फनी सीन होता है क्योंकि उसके जादू से एक छोटा सा रेत का टीला बनता है जिससे डेनिस खेलने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेविस और जोनी मार्केट में जाते हैं। मेविस के लिए सब नया होता है, इसलिए वो हर चीज को देख हैरान होते हुए बहुत इंजॉय करती है और वो वहाँ बच्चों के साथ भी खूब मस्ती करती है, इसलिए उसे ये जगह डेनिस के लिए बहुत अच्छी लगती है। मेविस को डेनी की याद आने लग जाती है, इसीलिए वो ड्रेक को डेनिस से बात करने के लिए वीडियो कॉल करती है, लेकिन मेविस पूरी रात जागने की वजह से सो चुका होता है। लेकिन फिर भी ड्रेक मेविस को बताने के लिए कि डेनिस यहाँ खुश है, वो उसे सनग्लासेस पहनाकर इनविजिबल मैन की मदद से वो उसे ऐसे शो करवाते हैं जैसे वो बहुत इंजॉय कर रहा है और फिर ड्रेक कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है ताकि मेविस को ज्यादा शक न हो। फिर आखिर में ड्रेक सभी को कैंप विनी पकाकर लेकर जाता है जहाँ पर ड्रेक ने भी बचपन में वेम्पायर बनने की ट्रेनिंग की होती है, लेकिन ड्रेक वहाँ का माहौल देख बहुत हैरान होता है क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत बदल चुका होता है और अब वहाँ बच्चों को डराने की बजाय क्यों ट्रेनिंग कराई जाती है और बेड में ट्रांसफॉर्म होना सिखाने के लिए पहले जिस बहुत ऊंचे टावर का इस्तेमाल किया जाता था उसे अब बंद कर दिया गया है। सब साथ में मिलकर गाना गा रहे होते हैं, लेकिन ड्रेक को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो डेनिस को लिए उस टावर पर चढ़ता है और उसे वहाँ से नीचे फेंक देता है ये सोचते हुए कि वो डर के बेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता और जब वो जमीन पर गिरने वाला होता है तो ड्रेक उसे बचा लेता है। लेकिन ये सब चीजें बच्चे फोन में वीडियो बनाकर रिकॉर्ड कर लेते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। वहीं ड्रेक के दोस्तों की वजह से वो टावर हिलने लगता है क्योंकि वो टावर काफी पुराना होता है और वो टावर नीचे गिर जाता है जिससे मारे की बॉडी में आग लग जाती है और वो डरकर इधर उधर भागने लगता है जिससे सभी जगह आग लग जाती है और क्योस हो जाता है। कैलिफोर्निया में जोनी और मेविस ये सब वीडियो में देख लेते हैं और मेविस ड्रेक को फौरन वीडियो कॉल करती है जिसकी वजह से मेविस को पता चल जाता है कि ड्रेक डेनिस को लेकर कहीं बाहर आया हुआ है। मेविस और जोनी ये सुनते ही फौरन ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकलते हैं, मगर मौसम खराब होने की वजह से उनको फ्लाइट नहीं मिल पाती, लेकिन मेविस डेनिस
इसके लिए बहुत परेशान होती है, इसीलिए वो ब्रेक में ट्रांसफॉर्म होकर जोनी को लिए ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकलती है। वहीं जब ड्रेक को पता चलता है कि मेविस वापस आ रही है तो वो गाड़ी से निकलने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी को भी आग लग जाती है। इतने में वहाँ ब्लोबी आ जाता है और सब उसके स्कूटर पर बैठकर ट्रांसिल्वेनिया की तरफ निकलते हैं, लेकिन ब्लोबी बहुत स्लो चल रहा होता है। वहीं मेविस बहुत स्पीड में होटल की तरफ आ रही होती है और इधर ब्लोबी की स्कूटी आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। ड्रेक को एक आइडिया आता है और वो फ्रैंकी को ब्लोबी में हवा बढ़ने का कहता है और भी हवा छोड़ने पर सब आसमान में उड़ना शुरू हो जाते हैं। मेविस ड्रेक के साथ बहुत एंजॉय कर रहा होता है। उड़ते उड़ते ड्रेक और उसके दोस्त सब होटल पहुंच जाते हैं, मगर मेविस उनसे पहले ही वहाँ आ चुकी होती है और ड्रेक की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी होती है। मेविस अपने डेट से बहुत नाराज होती है और कहती है कि उसे लगता था कि डेनिस दूसरे मॉन्स्टर के साथ सुरक्षित नहीं है, मगर डेनिस तो आग के साथ भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम अगले बुधवार डेनिस के बर्थडे के बाद यहाँ से कैलिफोर्निया चले जाएंगे। मेविस कैलिफोर्निया जाने के लिए अभी से ही पैकिंग करना स्टार्ट कर देती है। होटल में डेनिस की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जोनी की पूरी फैमिली आ जाती है। सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो मेविस ड्रेक को बताती है कि उसने अपने ग्रैंडपा ब्लेड को भी पार्टी में इनवाइट किया है ताकि वो भी डेनिस को देख सके। ये सुनते ही ड्रेक बहुत डर जाता है। सबको मैजिक से फ्यूज करके ड्रेक जोनी से बात करता है और उसे बताता है कि मेरे डेड ब्लेड इंसानों से नफरत करते हैं और अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी की शादी मैंने इंसान से कर दी है तो वो तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम्हें कुछ प्लान करना होगा। ड्रेक वापस से सभी को सही करता है। फिर जोनी बताता है कि कल हम हेलोवीन वाली बर्थडे पार्टी मनाएंगे और सब मॉन्स्टर के कॉस्ट्यूम पहनेंगे। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जिनको बर्थडे का इन्विटेशन मिलता है। ग्रैंडपा ब्लेड इंसानों के दोस्ती के खिलाफ होते हैं और वो अपनी गुफा में बड़े बड़े मॉन्स्टर के साथ रहते हैं। वो डेनिस की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने बड़े से पेट बेला के साथ होटल ट्रांसिल्वेनिया में आते हैं। बेला को बाहर छोड़कर ब्लेड अंदर जाता है और सबसे मिलता है। डेनिस से मिलने के बाद ब्लेड को लगता है ड्रेक की तरह डेनिस के दांत भी लेट आएंगे। ब्लेड ड्रेक और जोनी को बताता है कि डेनिस की किसी प्यारी और पसंदीदा चीज को मारकर या डराकर उसके ड्रेकुला दांतों को निकाला जा सकता है, इसीलिए ग्रैंडपा ब्लेड पार्टी में आए। डेनिस के फेवरेट मॉन्स्टर केकी द केक मॉन्स्टर को क्यूट से डरावने मॉन्स्टर में चेंज करता है। ये देख डेनिस बहुत डर जाता है, मगर लास्ट मोमेंट पर ड्रेक सबको रोक लेता है, जिससे सबको सच्चाई पता चल जाती है कि ये ब्लेड और ड्रेक का प्लान था। मेविस बहुत गुस्सा होती है और ब्लेड को पता चल जाता है कि जोनी और उसकी फैमिली ह्यूमन है और यही नहीं डेनिस भी ह्यूमन है। ये सुनकर सब झगड़ने लग जाते हैं। मेविस सबसे बहुत नाराज होती है क्योंकि वो सब डेनिस को ड्रेकुला क्यों बनाना चाहते हैं। डेनिस ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। सब उसकी वजह से झगड़ रहे होते हैं, इसीलिए वो उदास हुआ होटल से बाहर आ जाता है। विनी भी डेनिस के पीछे आ जाती है और उसको अपने साथ जंगल में बनाए हुए घर में ले जाती है और उसको खाना खिलाती है। डेनिस उसे बताता है कि उसकी मम्मा उसे कैलिफोर्निया ले जा रही है। दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। इतनी देर में वहाँ बेला आ जाता है क्योंकि उसने होटल में सबकी बातें सुन ली थी कि डेनिस इंसान है, इसीलिए वो घर पर अटैक करता है और डेनिस और विनी को पकड़ लेता है। सीन होटल पर शिफ्ट होता है जहाँ सबको पता चलता है कि डेनिस होटल में नहीं है। सब परेशान हुए उसे ढूंढने लग जाते हैं। इधर बेला विनी पर अटैक करता उसे दूर फेंकता है। अपनी दोस्त को मुसीबत में देख डेनिस को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से उसके ड्रेकुला वाले दांत निकल आते हैं और वो एक हीरो की तरह बेड में ट्रांसफॉर्म होकर बेला को बहुत मारता है। बेला चिल्लाता है और अपने साथियों को भी बुला लेता है। इतनी देर में ड्रेक, मेविस और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं। सब डेनिस को वेम्पायर बना देख बहुत खुश होते हैं। डेनिस सुपर हीरो की तरह सबसे लड़ता है। मेविस और ड्रेक भी बेला के साथियों को मारते हैं। फ्रैंकी, ब्लोबी, वेने, मारे और बाकी सब मिलकर बेला के साथियों को मारने लग जाते हैं। बेला के सभी साथी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। झाड़ियों में छिपा बेला ये देख रहा होता है और वो फौरन जोनी को लकड़ी से मारने ही लगता है कि ग्रैंडपा ब्लेड उसे अपनी पावर से बिल्कुल छोटा कर देते हैं और वेने के बच्चे बेला को पकड़ लेते हैं। ड्रेक अपने फादर ब्लेड के पास जाकर बहुत खुश होता है कि उन्होंने एक इंसान की जान बचाई है और फाइनली ब्लेड भी ह्यूमन को एक्सेप्ट कर लेता है। मेविस होटल में रहने का डिसाइड करती है और वापस से सब पार्टी करने लग जाते हैं। पार्टी में ड्रेक और ग्रैंडपा ब्लेड मिलकर डांस करते हैं और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप होटल ट्रांसिल्वेनिया मूवी का फर्स्ट और थर्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने